जो कल उस दिन जो थ्योरी गोलीय सतह पर अपवर्तन का सूत्र जो हम बताए हैं उसके आधार पर निम्नलिखित अब दिया जा रहा है। अब दिया जा रहा है तो क्या है? पहला निम्नलिखित हवा में स्थित किसी बिंदु स्रोत से हवा में स्थित किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के एक उत्तल गोलीय सतह पर आपतित होता है। तो ये दिमाग में रहना चाहिए, कांच और हवा है। प्रकाश की किरण कहाँ से चल रही है? हवा से कांच में चल रही है। तो हवा से जब कांच में चलती है तो जिस साइड से प्रकाश चलती है उसको मीवन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीवन द्वारा चिन्हित करते हैं। और जिसमें प्रकाश प्रवेश करेगी उसको हम म्यू2 कहते हैं। तो हवा क्या हो गया? जिससे प्रकाश चल रही है म्यू1 का मान हो गया, और जिस कांच में प्रवेश कर रही है उसका मान म्यू2 अपवर्तनांक हो गया। ठीक। गोलीय सतह पर आपतित होता है। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है और अपवर्तनांक 1.5 है। कांच की सतह से प्रकाश स्रोत 100 मीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब ये जो स्रोत वस्तु दूरी है वो कितने दूरी पर है? 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बताएं बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसके बारे में हमको सोचना है। कहने का मतलब कि ये सतह क्या है? उत्तल है। उत्तल सतह में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो जब काल्पनिक होगा तो v का मान माइनस होगा और जब वास्तविक होगा तो v का मान क्या होगा? प्लस होगा। इतना तो क्लियर है। तो देखिए अब प्रकाश कहाँ से चल रही है? कांच से हवा में। तो म्यू1 बराबर हवा का अपवर्तनांक कितना लिया जाता है? 1 के बराबर होता है। म्यू2 बराबर कांच का अपवर्तनांक। म्यू2 बराबर कितना है? कांच का अपवर्तनांक है बराबर कितना दिया है? 1.5। आर बराबर वक्रता की त्रिज्या प्लस 20 सेंटीमीटर। क्यों प्लस 20 सेंटीमीटर लिया गया है? ये सतह क्या है? उत्तल। उत्तल सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? U बराबर वस्तु दूरी। वस्तु दूरी हमेशा कितने ले लेता है? माइनस ले लेता है। तो ये कितना हो गया? -100 सेंटीमीटर हो गया। और v बराबर क्या होगा? अब देखिए सूत्र है म्यू2 बटा में v माइनस म्यू1 बटा में u इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बटा में r है। इस सूत्र में जहां जहां जो मान दिया है उस मान को हम रख देंगे तो हमारा v का मान अपने आप निकल जाएगा। तो पहले देखिए म्यू2 बराबर 1.5 है और v बराबर v तो निकालना है, ये माइनस है और ये माइनस, और माइनस माइनस मिलकर कितना हो जाएगा? प्लस। म्यू1 बराबर 1 और u बराबर 100 है तो 1 बटा में 100। और म्यू2 बराबर कितना है? 1.5 है और म्यू1 बराबर 1.5 माइनस 1 और बटा में कितना हो गया? 20। 1.5 और इसको जब हल करेंगे तो 0.5 होगा और बटा में 20 होगा। इसको भिन्न में बदल देंगे तो 5 बटा में 10 गुणे 20। इसको जब हल करेंगे तो कितना होगा? 1/6। अब इधर संख्या 1/100 है उसको राइट में लाएंगे तो जो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए तो 1.5 बटा में v इक्वल टू 1 बटा में 40 माइनस 1 बटा में 100। 40 और 100 का उत्तर कितना हो जाएगा? 200। ये 5 माइनस 2 हो जाएगा, ये 3 बटा में 100 हो जाएगा। फिर 36 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। इसलिए v बराबर कितना होगा? प्लस सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है? वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब क्या बन रहा है? वास्तविक बनेगा। और कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 100 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अब
दूसरा न्यूमेरिकल देखिए। दूसरा न्यूमेरिकल थोड़ा सा बहुत सोचने वाली है। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, थोड़ा सा सोचने वाली है। ये दूसरा न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले एक ठोस गोले में वायु का एक छोटा बुलबुला है। वायु का क्या है, एक छोटा बुलबुला है। यदि बुलबुले से होकर गुजरने वाले व्यास की ओर से देखने पर बुलबुला पास वाली सतह से 2 सेंटीमीटर पर मालूम पड़े। कहाँ मालूम पड़े, 2 सेंटीमीटर पर मालूम पड़े, तो उसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या है, उसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। आप यहां पर यह सोच रहे होंगे कि इसमें कांच नहीं खुला है इस सवाल में, तो आप कैसे कर सकते हैं कि यह कांच है, कांच का क्वेश्चन। कभी कभी सवाल में ऐसा करता है कि वहां पर कांच शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन आपको वहां पर क्या करना है, समझना पड़ता है ये चीज क्या है। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में देखते होंगे, टेबल पर बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा कांच का, उसमें छोटा गोला रहता है और गोले के अंदर रंगीन बिरंगे चीजें दिखाई देती है जो बहुत आकर्षित होती है। तो वहां पर वो क्या होता है, उसके अंदर हवा का बुलबुला होता है। क्या होता है, हवा का बुलबुला। उसी तरह कांच का कोई ठोस गोला बना दीजिएगा तो उसमें बुलबुला टाइप का नजर आएगा। तो यहाँ पर अब जब बाहर से देखते हैं तो बेटा बुलबुले की वास्तविक स्थिति नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं, बुलबुले के प्रतिबिंब को देखते हैं। क्या देखते हैं, बुलबुले के प्रतिबिंब को देखते हैं, क्योंकि प्रकाश जब निकल कर आपकी आंखों में आती है तो वहां पर कांच से जब हवा में जाएगी तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो सीधे डायरेक्ट रूप में कांच के अंदर कोई वस्तु है, अब वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आप क्या देखते हैं, हमेशा प्रतिबिंब को देखते हैं। वही चीज है जो पहले वास्तविक गहराई और आभासी गहराई पढ़े हैं, तो उसमें पानी के अंदर जब सिक्का डाल देते हैं तो आप सिक्का को तो देखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से सिक्का का प्रतिबिंब देखते हैं, क्योंकि सिक्का पानी की सतह पर कुछ ऊंचा उठा दिखाई देता है, क्योंकि आप प्रतिबिंब देखते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि थोड़ा सा उसका विस्थापन हो गया है, उसके आकार में कुछ अलग तरह से दिखाई देता है। तो उसी तरह से यह है। अब देखिए सवाल करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये क्या लिया गया है, कांच का एक ठोस गोला है। क्या है, कांच का एक ठोस गोला। फिगर बड़ा बनाए हैं ताकि आपको समझ में बढ़िया से आए। ये ठोस गोला का क्या हो गया, केंद्र हो गया और एस डैश व्यास हो गया। तो कांच के ठोस गोले में वायु का एक छोटा सा बुलबुला है। यहाँ पर P बिंदु पर वायु का एक छोटा सा बुलबुला है। यदि बुलबुले से होकर गुजरने वाले व्यास की ओर से देखने पर बुलबुला पास वाली सतह से 2 सेंटीमीटर पर मालूम पड़े। पास वाली सतह से 2 सेंटीमीटर पर नहीं है, पास वाली सतह से 2 सेंटीमीटर पर मालूम पड़े। अर्थात आप किसको देख रहे हैं, बुलबुले के प्रतिबिंब देख। तो देखो एस डैश क्या है, वह व्यास है जो उसके व्यास का जिक्र करा है। इस पर सेंटर ओ है, तो यहां से क्या हो जाएगा, त्रिज्या। उसी त्रिज्या का वक्रता त्रिज्या। अच्छा आप देखिए यहाँ पर ये जो शब्द देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो गोलीय सतह बन रहा है ना, यहां से अगर काट दीजिएगा तो किस सतह यह सब व्यवहार करेगा, गोलीय सतह। और ये किस गोलीय सतह में, उत्तल है कि अवतल है। यहाँ पर अवतल है, क्योंकि अवतल इस तरह अंदर से धंसा हुआ रहता है। यह क्या है, अवतल है। दिमाग में रखना चाहिए कि जब सरफेस सतह अवतल हो गया तो वहां पर प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, आभासी बनेगा, कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं। ये छोटी छोटी बातें पहले ही दिमाग में रख लेना चाहिए कि ये जो सतह है
जब अवतल सतह है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक चाहे आभासी बनेगा, कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब देखिए, मान लीजिए कि P बिंदु बुलबुले की वास्तविक स्थिति है। क्या है? P बिंदु बुलबुले की वास्तविक स्थिति। तो प्रकाश की किरण कहां से चलेगी? अब बाहर होगा, यहाँ पर कोई व्यक्ति देख रहा है तो हवा में है, और प्रकाश की किरण कहां से चलेगी? कांच से। और जिस साइड से चलती है प्रकाश उसको क्या मानते हैं? μ1 मानते हैं। और जिसमें प्रवेश करती है उससे क्या मानते हैं? μ2 मानते हैं। तो यहाँ पर कांच से प्रकाश की किरण चल रही है, इसलिए कांच का अपवर्तनांक जो दिया है μ1 बराबर 1.5। यहाँ μ2 नहीं होगा। जब हवा से कांच में जाती है तब यहाँ पर हवा का स्थान होता है, लेकिन यह हवा का स्थान किसने ले लिया है? कांच के लिए। और जब हवा में जाएगी, कांच से हवा में जाएगी, जिसमें प्रवेश करती है उसको μ2 मानते हैं। μ2 इसका जो हवा का अपवर्तनांक कितना लिया जाता है? 1 लिया जाता है। अब देखिए, प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाती है तो अविलंब से क्या मुड़ जाएगी? दूर मुड़ जाएगी। क्या होगी? दूर मुड़। ये भी किरण दूर मुड़ जाएगी। ये कभी प्रधान अक्ष पर नहीं मिलती। जब उसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो प्रधान अक्ष ऐसे डैश के Q बिंदु पर मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अर्थात O बिंदु वस्तु अर्थात P बिंदु माने P बिंदु पर जो बुलबुला है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? Q बिंदु पर बन रहा है। और वो कितना दूरी पर मालूम पड़ रहा है? 2 सेंटीमीटर पर मालूम पड़ रहा है। माने P का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तब बुलबुले की वास्तविक स्थिति SP बराबर Q का मान हमको क्या करना है? निकालना है। यही बात को हमको U का मान निकाल लेंगे तो देखिए अपने आप में U क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। हल करने पर क्या आना चाहिए? माइनस। और मान लीजिए कभी उत्तर में प्लस देख लीजिए, आपको हल करने पर प्लस आ जाएगा, तो जिनको कंसेप्ट की जानकारी नहीं होगा वो कहेगा कि हमारा उत्तर सही है, लेकिन ऐसी बात नहीं। हमेशा ये सोचना चाहिए कि U का मान जब हम निकाल रहे हैं तो हल करते समय हमको माइनस आना चाहिए, तब हमारा बनाया हुआ सवाल सही है, अन्यथा नहीं। क्योंकि लेंस और दर्पण का जब भी सूत्र यूज किया जाता है तो प्लस माइनस ही उसका वास्तविक महत्व होता है। तो कभी कभी आंसर में क्या रहता है? प्लस लिख देता है। तो आप सवाल करेंगे कि आखिर सर जी प्लस क्यों रखता है और कभी कभी माइनस लेता है? प्लस इसलिए रखता है कि किसी चीज को हल करने पर माइनस आता है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? धन होता है। तो वही धन के रूप में लिख देता है, लेकिन हल करते समय कंसेप्ट करता है कि आपका माइनस में आना चाहिए। अब देखिए, वही चीज हमने लिखा है μ1 बराबर कांच का अपवर्तन। प्रकाश की किरण कांच से हवा में जा रही है, इसलिए μ1 बराबर 1.5। हवा में प्रवेश करे तो μ2 बराबर कितना हो गया? 1। SU बराबर वक्रता की त्रिज्या, R बराबर -5 सेंटीमीटर। क्यों होगा? क्योंकि ये बाईं तरफ की दूरियां हमेशा क्या होती है? ऋण होती है। SQ बराबर प्रतिबिंब दूरी -2 सेंटीमीटर, वो भी बाएं है। SP बराबर बुलबुले की वास्तविक स्थिति। U का मान हमको निकालना है, तो यहाँ पर रखिए सूत्र में μ2 बराबर कितना होगा? 1 हो गया, और 1 बटा में कितना हो जाएगा? B। और ये देखिए माइनस है, माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 1.5 बटा में Q का मान आपको क्या करना है? निकालना है। इसका टू कितना हो जाएगा? μ2 बराबर 1 हो जाएगा। 1 μ1 बराबर 1.5 माइनस कितना हो गया? 1.5, और R का मान कितना है? R का मान है -5। यहाँ इसको निकाल दीजिए, माइनस कितना होगा? 0.5 बटा में कितना हो जाएगा? -5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 बटा में कितना हो गया? 10, और गुणे कितना हो गया? 5। ये कट गया तो कितना हो गया? 1 बटा में 10 हो गया। अब देखिए
ये माइनस है तो उस तरफ लीजिए, ये नहीं, ये v बराबर कितना है, v बराबर रखिए कितना है, माइनस है। तो 1/, -2 हो गया। अब इसको इस चीज को इधर साइड में लाइए, कितना हो गया, -1.5 बटा में क्यू हो गया, ये 1/10 हो गया, और ये माइनस है तो उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1.5 बटा में क्यू बराबर ये 10 क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा, तो 6 बटा में 10 हो जाएगा। ये कितना होगा, 3 बटा में 5 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये -3u हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 1.5 = 7.5, इसलिए u बराबर कितना हो जाएगा, -7.5 बटा में 3। इसको भाग दे दिएगा तो कितना हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। देख रहे हैं, अतः माइनस आ गया, अतः बुलबुले की वास्तविक स्थिति सतह से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। तब अब इसको देख लीजिए। हम आशा करते हैं कि सारा क्लियर, आपको हर चीज क्या होगा समझ। ये थोड़ा ये जो सवाल था बाबू, ये जो सवाल था थोड़ा दिमाग से समझने वाला सवाल था, इसलिए इस सवाल पर आप लोग बनाते समय भी विशेष ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन को देखिए। तीसरा सवाल थोड़ा सा देखिए, तब दूसरा सवाल की तरफ है, लेकिन कुछ चीजें इसमें चेंज किया है। उसी तरह का सवाल लेकिन कहीं कहीं क्या चीज चेंज किया है। करें कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या में कांच की एक ठोस गोला है जिसका अपवर्तनांक 1.5, पहला नंबर तो 5 हो गया, के भीतर केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छोटा सा धागा है। कांच के अंदर क्या रख दिया गया, जैसे मान लीजिए कि कांच के सिली ले लीजिए, उस पर एक छोटा सा कलम से धागा बनाकर कांच के सिली को रख दीजिएगा, तो उसी तरह से धागा है। जब केंद्र और धागे को मिलाने वाली रेखा पर धागे के निकटतम छोर से देखा जाए तो धागा कहाँ दिखाई दे रहा है, धागा कर रहा है कहाँ दिखाई दे रहा है, अर्थात क्या कर रहा है, प्रतिबिंब दूरी का मान आपको निकालना है। देखो बाबू, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, कांच का एक गोला है और कांच का अपवर्तनांक है। जब कांच का धागा हम जब देखेंगे तो कांच के अंदर रहेंगे नहीं, हम कहाँ रहेंगे, हवा में रहेंगे। और प्रकाश कहाँ से चलेंगे, माने धागा कहाँ है, कांच के अंदर। तो जिस वस्तु को हम देखते हैं तो वहां से प्रकाश की किरण चलकर कहाँ पहुंचती है, हमारी आंखों में पहुंचती है। क्या पहुंचती है, हमारी आंखों में पहुंचती है। तो प्रकाश वहां से चलकर हमारी हम हवा में हैं और वस्तु कहाँ है, कांच में। तो प्रकाश की किरण कहाँ से चलेगी, कांच से हवा में। ये थ्योरी कह रहा है, ये सूत्र, कि जिस साइड से प्रकाश चलती है उसके अपवर्तनांक को μ1 माना जाता है, और जिस साइड में प्रवेश करती है उसको क्या माना जाता है,
μ2 माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर μ1 बराबर क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक 1.5 और μ2 बराबर हवा का अपवर्तनांक कितना होगा 1। ठीक, यहाँ पर ये एस डैश व्यास है, इसका सेंटर O है और सेंटर से धागा कितनी दूरी पर है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो धागे के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छोटा सा धागा है। देखो सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक धागा है और धागा से प्रकाश जा रही है तो बाहर निकलेगी, इसको तो कहीं मिलेगी नहीं, तो पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो प्रधान अक्ष के एस डैश बिंदु पे की बिंदु पर मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। वहां पर पी बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बना है पी बिंदु पर। तो देखो यहाँ पर वक्रता की त्रिज्या r है, तो हमको पीएस क्या है वस्तु दूरी निकालना होगा। तो कितना होगा 12 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, पीएस का मान क्या होगा निकल जाएगा। इसके बाद हम एस क्यू बराबर भी का मान हम क्या कर रहे हैं दिया करें। और इस पर आइए, सूत्र तो आपका ये हो गया μ2 बटा में भी माइनस μ1 बटा में u इजकल टू μ2 माइनस μ1 बटा में r। μ1 बराबर 5 का अपवर्तनांक बराबर कितना है 1.5, μ2 बराबर हवा का अपवर्तनांक कितना है 1 और एसओ बराबर r कितना है 12 सेंटीमीटर है। ओपी बराबर 3 है, तो हमको पीएस का मान निकालना होगा। तो क्या इतना में से देख रहे हो, इतना में से इतना को घटा देंगे तो इतना का मान क्या होगा निकल जाएगा, वह क्या होगी वस्तु दूरी। अब यहाँ पर देखिए एस पी बराबर वस्तु दूरी यू बराबर माइनस कितना हो गया 12 माइनस 3 बराबर माइनस कितना 9 सेंटीमीटर। एस क्यू बराबर भी इजकल टू हमको निकालना है, तो समीकरण 1 से देखिए तो 1/v अब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1.5 बटा में 9 और ये कितना अगर माना है 1 माइनस 1.5 माइनस 5, इसको घटाएंगे तो माइनस 0.5 बटा में माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको भी में बदल देंगे तो 5 बटा में 120, ये 24 हमारा कट जाएगा तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 24। ठीक, अब हम क्या करेंगे भी तो इधर आ जाएगा भाई भी, 1 बटा में 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 24 से एचसीएफ निकालेंगे तो 1 माइनस 4 होगा, माइनस 3 बटा में 24 कट जाएगा 8, तो 1/v बराबर कितना होगा -1/8, इसलिए v बराबर कितना हो गया -8। यहाँ ये साबित करता है कि चिन्ह पाइप के नियम के अनुसार बनाया हुआ सवाल के सत्य। अगर सपोज दैट अगर प्लस दिया रहता तो आपका सवाल का आंसर क्या होगा गलत। अब कर है अतः धब्बा निकटतम छोर से 8 सेंटीमीटर की दूरी। अब कितने लोग सोचते हैं कि सर यहाँ पर माइनस है, यहाँ तो हमने प्लस में लिखा है, प्लस इसलिए लिखा गया है कि मैग्नीट्यूड है और v बराबर -8 साइन इंडिकेट कर रहा है कि हम सतह से बाईं तरफ की भी है तो v का मान हल करते समय क्या ना चाहिए माइनस में आना चाहिए। इसके बाद हम अगला सवाल लेंगे। चौथा सवाल देखिए, ये आपको घर पर हम हिंट कर देंगे, इस सवाल को आपको क्या करना है बनाना है। देखिए तो एक अवतल सतह, एक अवतल पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में एक बिंदुवत वस्तु को रखा जाता है। यदि गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सूत्र तो जानकारी है आपको,
v1 बराबर कितना हो गया, वायु का अपवर्तनांक, क्योंकि वायु दिया है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1। μ2 बराबर 5 का अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है। u बराबर वस्तु दूरी -40 सेंटीमीटर, r का मान -10, क्योंकि पृष्ठ क्या है, अवतल। समीकरण से हल करेंगे तो v बराबर कितना होगा, -20 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए अगला सवाल, एक उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विरल माध्यम में एक वस्तु रखी गई है, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। दिया हुआ है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तथा विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 है, तो μ बराबर -20 सेंटीमीटर, r बराबर +10 सेंटीमीटर, v इक्वल टू व्हाट, μ1 बराबर 1 विरल माध्यम का अपवर्तनांक, μ2 बराबर 2 सघन माध्यम का अपवर्तनांक, v बराबर 5। इस सूत्र से हल करेंगे तो v बराबर कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला जो टॉपिक पढ़ना है, एक लेंस मेकर फॉर्मूला है। जब हम आगे जो टॉपिक पढ़ना होगा उसके बारे में हम जिक्र कर देंगे, उसको आप लोग भली दिमाग से घर पर जरूर पढ़ेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला, और उसी को कहते हैं एक पतले लेंस का सूत्र 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। उस सूत्र को हम कल घंटी लेकर पढ़ाएंगे, तब तक उस पर ये वर्क पूरा करके अब रेडी रहिएगा।